Assalamualaikum. My name is Mariam. I study in class 7. Today my topic is nervous system. आज हम nervous system के बारे में जानेंगे। nervous system होता क्या है? जैसे कि आपको पता है हमारे बॉडी के हर एक पार्ट यानी फिंगर से लेके सर तक हमारे हर एक पार्ट में जो नसें फैली हुई उसे हम नर्वस सिस्टम यानी नसों का निजाम कहते हैं। अब हमारे पास नर्वस सिस्टम में आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन है जो सॉफ्ट होता है और एक क्रेनियम या फिर हम इसे स्केल बोल सकते हैं जिसके अंदर ये होता है और ये पिंकिश ग्रे कलर का होता है। इसमें 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट और लेफ्ट। अब ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम सेरिब्रम भी कहते हैं जिसमें हमारी फीलिंग, मेमोरी, स्पीच एंड डिस्कशन में यहाँ महसूस करना, मेमोरी याद रखना, स्पीच बोलना और डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है। थैलेमस जो है हमारे सेंसरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी टेम्परेचर जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, ये फंक्शन को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद हम आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो हमारे मूवमेंट ऑफ आई बॉल जो हमारा आईज का आई बॉल से मूवमेंट यानी हरकत करने में मदद देता है। इसके बाद हाइंड ब्रेन में आते हैं। हाइंड ब्रेन में हमारे पास सबसे पहले पूल्स जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को जाहिर करते हैं। अगर आप सैड तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन सैडनेस के होंगे, अगर आप हैप्पी हैं तो हैप्पीनेस में होंगे और ये हमारी ब्रीथ, स्लीपिंग और ब्रीथिंग को भी ये कंट्रोल करता है। सेरिब्रम जो है मसल्स में कोऑर्डिनेशन का काम करता है और ये हमारी बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा वो काम करता है जो हमें नहीं पता है, जैसे कि हमारी हार्ट बीट चल रही होती है, हम सांस ले रहे होते हैं, ईटीसी वगैरह इस तरह के काम कर रहा होता है। इसके बाद हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट पे, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। आप यहाँ देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन से निकला हुआ पार्ट है जिसमें हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो ये भी वही काम कर रहे होते जो हमें पता नहीं होते, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आईज, हम अपनी आईज को चमका रहे हैं, हमें नहीं पता ये कितनी बार झपक रही है। इसके बाद ब्लड प्रेशर, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हार्ट बीट, ब्रीथिंग। इसके बाद हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। हमारे पास 2 तरह की नर्व्स होती है, एक सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व जो सिग्नल ट्रांसमिट करती है बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। मोटर नर्व सिग्नल ट्रांसमिट करती है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी। इसके बाद हम आते हैं, इसमें हमारे पास 2 और पार्ट होते हैं, ऑटोनॉमिक जिसे हम इनवॉलंटरी कहते हैं और दूसरा हमारे पास सोमैटिक जिसे हम वॉलंटरी कहते हैं। इनवॉलंटरी में नॉन अवोल्यूशन मतलब वो काम जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे वो हो रहा होता है, जैसे कि डाइजेशन, ब्लड का सर्कुलेशन होना बॉडी में, ब्रीथिंग, सांस लेना। इसमें हमारा ब्रेन जो होता है इन्वॉल्व नहीं होता और इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है और विषय हम अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, जैसे चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, ईटीसी वगैरह। अब इनवॉलंटरी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल पुरसकून, अगर बंदे को कोई टेंशन या पुरसकून रहता है। उसके बाद सिंपैथेटिक में आते रिफ्लेक्स एक्शन, कोई ना कोई गड़बड़ चल रही होती है, टेंशन, जैसे कि अभी सबकी प्रेजेंटेशन है, टेस्ट हो रही है तो वो सब टेंशन की वजह हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह